हेलो मेरा नाम है पीजे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 लाख के नीचे पीसी बिल्ड करने का पार्ट्स। मेरा जो भाई है उसने कहा कि 1 लाख के नीचे मुझे पीसी बना के दो, तो मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके काम भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे केस के। तो केस के लिए मैंने सिलेक्ट किया है एक मिड टावर केस जो कि है डॉग V210 ATX मिड टावर केस। या ये एक डिसेंट केस है जिसमें एम्पल एयर फ्लो है, और एयर फ्लो के साथ साथ इसमें मतलब कूलिंग अच्छे से कूल भी करेगा ये अंदर के कंपोनेंट्स को। एयर फ्लो बहुत बढ़िया है और फिर इट्स आल्सो इजी टू यूज। डिसेंट केस है, 2699 में मिल रहा है, जो कि अगर आपका बजट 1 लाख का हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते। अगला हम जाएंगे मदरबोर्ड के पास। तो मदरबोर्ड में हमारे पास है MSI Pro B760M E विद DDR4 मदरबोर्ड। सो ये एक अच्छा मदरबोर्ड है LGA 1700 सॉकेट के साथ, जो कि है 12 जनरेशन इंटेल, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन इंटेल के लिए, जो कि PCI 4 के साथ आता है और इसका प्राइस है 7815। मैंने ये प्राइसेस उठाए हैं MD कंप्यूटर से। तो अगर आपको भी अगर कंप्यूटर्स का पार्ट्स की शॉपिंग करनी है तो आप उनके यहाँ पे जा सकते हो। अगला है पावर सप्लाई। तो इसके लिए मैंने एंटेक G650 गोल्ड सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई सिलेक्ट किया है। इसके साथ है 5 साल की वारंटी और एक इसमें सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स भी है, जिससे इसका एयर फैन कंट्रोल्स आपके पास रहेंगे अवेलेबल। ये है 5130 रुपए का, जो कि आपको एम्पल पावर सप्लाई दे देगा आपके जीपीयू और आपके प्रोसेसर को रन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोसेसर में। मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है इंटेल कोर i5 12600 प्रोसेसर, जो कि 12 जनरेशन है। 12 जनरेशन इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जैसे कि नॉन स्टेबिलिटी आपको पता होगा कि 13 जेन और 14 जेन प्रोसेसर्स में नॉन स्टेबिलिटी इश्यूज है, और रिसेंटली जो कोर अल्ट्रा वाले प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं वो इतने पावरफुल है नहीं। तो फिर मैंने यही इसीलिए इसको सिलेक्ट किया है। ये बहुत अच्छे कॉस्ट में मिल भी रहा है हमको, जो कि है 19,650 रुपीज। आप इसको लेके मतलब रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये एक अच्छा नॉन ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड ब्रांड का है। अब अगला पार्ट है हमारा एंटेक एक कूलर, एयर कूलर। तो एयर कूलर के लिए हम गए हैं एंटेक A400 आरजीबी, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। वैसे तो केस में नहीं है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट केस नहीं है, बट अभी अगर भाई चाहे तो फ्यूचर में अपग्रेड कर सकता है एक बेटर केस की तरफ। बट क्योंकि अगर हमारा बजट इतना ही है तो फिर हमको इसके ये वाले कूलर के साथ ही जाना पड़ेगा। ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये 1450 का है, जो कि बहुत बढ़िया कूलर है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे जीपीयू के साथ। तो इसके जीपीयू के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया है कि एसुस का डुअल RX 7600 8 GB GDDR6 रैम के साथ ओवर क्लॉक्ड है। और अभी जैसे कि एनवीडिया के प्राइस तो बहुत आसमान छू रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जीपीयू होना जरूरी है, क्योंकि अभी तो मतलब गेम खेलना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो कोई जीपीयू लेना ही पड़ेगा। तो फिर क्योंकि बजट के बाहर जा रहा था एनवीडिया जीपीयू, तो हमने सेलेक्ट किया है AMD का एसोस वाला डुअल RX। अब नेक्स्ट हम जाएंगे मेमोरी की तरफ, रैम। तो रैम के लिए मैंने सेलेक्ट किया है जी स्किल का एजिस 8 GB है, 32 MHz CL16 DDR4 रैम है, जो कि कंपैटिबल है इंटेल के 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, और कंपैटिबल है वो मदरबोर्ड के साथ। तो इसीलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। ये जो मदरबोर्ड है ये एप टू 4800 तक का रैम सपोर्ट करता है। मैंने 32 MHz इसे लेके रखा है, क्योंकि ये एक तो अच्छे से बजट, ये तो पहले तो ये अवेलेबल था, तो और ये बजट के अंदर भी बैठ रहा था, तो इसीलिए लिया है। और अभी इसमें कैसा है ये बिल्ड में कि स्टोरेज और रैम के बीच बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हमको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज मैक्सिमाइज करने के लिए हम 8 GB रैम के साथ जा रहे हैं। पर अगर ये मेरा भाई को चाहे तो वो फ्यूचर में रैम अपग्रेड भी कर सकता है।
और आइडियली तो हमें मेमोरी को डुअल चैनल मोड में यूज करना चाहिए, 2 स्टिक्स ऑफ मेमोरी, बट वो अभी बाद में सेव अप करके अलग से परचेज कर सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज के लिए मैंने WD ब्लू सिलेक्ट किया। WD वेस्टर्न डिजिटल है, SN5100 500 GB NVMe Gen 4 SSD, जो कि बहुत बढ़िया जाएगा इस प्रोसेसर के साथ। इसका प्राइस है 9800 रुपीज। बहुत ही रीजनेबल है अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी महंगाई अब और बढ़ेगी, स्टोरेज और मेमोरी प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं मार्केट में। पर अभी इसको लेके अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि कितना प्राइस आ रहा है, तो इससे ना मेरा प्राइस आ रहा है 80,554 अगर इसको लूं। पर जैसे कि मैंने कहा कि हमको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो अब मैं इसको निकाल के मैं 1 TB का स्टोरेज लूंगा, जो कि मैंने लिया है क्रूशियल P3 प्लस 1 TB M.2 NVMe Gen 4 SSD। क्रूशियल ब्रांड जो है वो अभी कैसा है कि बंद हो रहा है, बट इसका वो सपोर्ट, इसका जो ये वारंटी वगैरह ये ऑनर करने वाले हैं। तो ये अगर ये वारंटी ऑनर करते हैं तो ये बहुत अच्छा डील है। 1 TB स्टोरेज के साथ 15,080 रुपीज़ का है। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ इसमें अपने लिस्ट में और पुराना वाले को निकाल देता हूँ, तो ये होता है 85,834 रुपीज़ का, जो कि 1 लाख से वेल बिलो है। अब हमारे पास थोड़ा जो बजट बच रहा है उससे मैं खरीद लूंगा एक मॉनिटर, जो कि मैं ले रहा हूँ MSI मैग 255F E20 25 इंच FHD मॉनिटर। तो इसमें क्या है कि 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसमें HDMI 2.0 है, ये फुल HD 1080p है, और ये HDR रेडी है, जो कि इसको एक परफेक्ट चॉइस बना देता है। और ये बहुत वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है। इसका प्राइस है 8,800 रुपीज़, जो मुझे मिल रहा था। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड तो मैंने कोई भी कीबोर्ड जो अच्छा अच्छा और विद इन बजट फिट हो रहा हो, तो वो वाला मैंने कीबोर्ड माउस सिलेक्ट कर लिया है। आपका चॉइस वेरी कर सकता है, पर हम इसके साथ गए हैं एंट स्पोर्ट्स KM550 कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो के साथ। यह है 1,155 रुपए का, 1,155 रुपीज। और ये सब ऐड करने के बाद तो टोटल हमारा बनता है 95,789 रुपीज, जो कि वेल विद इन आवर बजट है। 1 लाख के अंडर सब पूरा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग मॉनिटर एंड कीबोर्ड भी आ जाता है, और पूरा कंप्यूटर बन के रेडी हो जाता है। और परफेक्ट कंप्यूटर है। आपके मेजॉरिटी ऑफ गेम्स आराम से चलेंगे मीडियम टू लो सेटिंग्स में। इजी टू अपग्रेड है, आप चाहें तो इंटेल के थ्रू ही आप अपग्रेड कर पाएंगे प्रोसेसर्स को। और GPU तो आपका अपग्रेड हो सकता है, अच्छा अपग्रेड पाथ है। और अगर 1-2 साल के लिए आपको, तो ये अच्छे से काम दे सकता है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपके खुद के पीसी का बिल्ड, ताकि दूसरे लोगों को समझ में आ सके। और ये भी बताइए कि वो कितने बजट में आपने बनाया, और कितने बजट में दूसरे लोग बना सकते हैं। और प्लीज़ हेल्प दिस चैनल टू ग्रो। थैंक यू।